यानी मैं एक हूं, मैं अकेला हूं। यहां सब अपन लोग साथ निभाते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, प्रेम करते हैं, पर मां के पेट में कितनों को साथ लेकर आए थे? जीव अकेला आता है। अरे अगर कोई जुड़वा भी पैदा होकर आ गया है तो मरेगा तो अकेला ही, साथ साथ तो दोनों मरने वाले नहीं है, जिएंगे भी साथ साथ नहीं। हो सकता है कंवारे हैं तब तक साथ साथ रह भी जाएं, शादी होते फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जीव तो अकेला ही है। इसलिए सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो, पर किसी से भी मोह मूर्छा मत रखो। सबसे प्यार करो, सबका अदब करो, सबकी इज्जत करो, सबको मिठास दो, मिठास घोलो। इंद्रधनुष में जैसे अनेक अनेक रंग हुआ करते हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी में अनेक अनेक रंग घोल लो। पर यह बोध रखते हुए जीव अकेला आता है, अकेला चाहता है। सब संयोग है और अपन लोग यहां पर संयोगों को निभा रहे हैं, साथ नहीं निभा रहे। जो संयोग हैं उन संयोगों को निभा रहे हैं, क्योंकि साथ तो कभी भी छूट सकता है। गीता में बार बार कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं और बार बार ये बात जोर देकर कहते हैं कि सन्यास का मर्म अगर जानना है तो यही है कि ये बोध गहरा करो, जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। सोचो, सोच सोच कर सोचो। गीता सार के नाम से पूरे कैलेंडर पूरे देश भर में व्याप्त हुए हैं, फैलाए गए हैं, और उसकी पहली पंक्ति ही यही है, सोचो तुम अपने साथ क्या लाए और क्या ले जाओगे। अगर कोई व्यक्ति इस एक पंक्ति पर भी चिंतन अनुचिंतन कर ले तो पूरा गीता का ज्ञान वो आत्मसात कर चुका। कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो कहीं परिणाम तक भी पहुंचोगे। विचार ही नहीं करोगे, घुद्दे की तरह अगर हम बैठे रहेंगे तो परिणाम आएगा कहां से? अरे गीध की तरह बैठे रहेंगे तो परिणाम आएगा कहां से? वापस वही मोह माया हमें घेर ले आएगी। लोग शमशान जाते हैं ना, वापस आ जाते हैं, दिखाने के लिए रोते भी होंगे, आंसू भी ढुलकते होंगे, शायद सहज में भी आ जाते होंगे, लेकिन किसी की मृत्यु होने पर कोई व्यक्ति एक दिन भी उपवास नहीं करता है। घर के लोग भी कह देते हैं पिताजी गुजर गए, अब तुझे शमशान जाना पड़ेगा, 11 बजे तक जाओगे, अब सुबह चाय वाय पी लो। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, और लोग उसको जबरदस्ती चाय पिला देते हैं। चाय पीता है तो कड़वी है तो अनुभव होता है, फीकी है तो भी अनुभव होता है, मन में खेद गिला भी होता है, यार चाय फीकी है, कड़वी है या ठंडी है, पर कुछ बोल नहीं पाता। फिर जाता है, वापस आके खाना खा लेता है। मरने पर इतनी भी उसकी आत्मा नहीं जगती कि एक उपवास भी उस दिन का वो कर ले या कर सके। ये सच्चाइयां हैं भाई। ज्ञानी भगवंत कहते हैं संसार में रहो, कर्तव्य का पालन करते हुए रहो, बच्चों के साथ रहो, कर्तव्य पालन करते हुए रहो। ये मत समझो कि ये मेरा बच्चा है, ये समझो कि ये मैं माध्यम हूं इसके जन्म में, मैं जरिया हूं इसके जन्म में। बाकी इसका जन्म लेना था, मेरी कोख जरिया बन गई। अपन कोई पैदा थोड़ी कर सकते हैं। अपन पैदा करते होते तो साल में 365 बच्चे पैदा नहीं कर देते। साल में 365 बच्चे पैदा नहीं कर देते। ये व्यवस्था है, चल रही है। कोख माध्यम बनती है, 2 शुक्राणु माध्यम बनते हैं, और इस तरह से फिर एक नया जन्म हो जाता है। हर आदमी अपनी जिंदगी में न जाने ऐसे कितने शुक्राणु व्यर्थ करता होगा। हर साल करता होगा, हर महीने करता होगा, हर दिन करता होगा। केवल अपन लोग जरिया हैं, माध्यम हैं। सच्चाई तो ये है, माता पिता केवल व्यवहार की दृष्टि से हैं, निश्चय ज्ञान की दृष्टि से तो न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का माता है, न कोई किसी का बेटा है, बेटी है। सब संयोग हैं जो अपन लोग निभा रहे हैं। जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। एकत्व का बोध रखने से मोह मूर्छा नहीं बनेगी। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि एकत्व का बोध रखने से मोह मूर्छा नहीं बनेगी। सबके साथ रहोगे, हिलोगे, मिलोगे, हंसोगे, खिलोगे,
हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसते हुए खेलते हुए ध्यान धर लोगे, हंसना खेलना भी एक ध्यान हो जाएगा, धर्म ध्यान हो जाएगा। एकत्व का बोध रखिए। ये गहराई की बात है कि एकत्व का बोध रखिए। चौथी अनुप्रेक्षा है संसार अनुप्रेक्षा। संसार का जो स्वरूप है उसके बारे में विचार कीजिए। फिर कहता हूं, कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो परिणाम को प्राप्त करोगे। ये संसार है, अपन पैदा हुए तब भी ये संसार था, अपन है तब भी ये संसार है, और अपन जब संसार से चले जाएंगे तब भी संसार रहेगा। ये था, है, रहेगा। अपन बीच के बुलबुले हैं, अपन लोग बीच के बुलबुले हैं। लगता है मैं हूं तो संसार है, यह अपन लोगों का गरूर व्यर्थ है कि अपने कारण संसार है, संसार के कारण हम हो सकते हैं, और संसार के कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम रहो तो भी और चले जाओ तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चला चली का है संसार। यहां पर सब आते हैं, सब जाते हैं सब आते हैं और सब चले जाते हैं। एक फकीर पहुंचा, औलिया फकीर था, पहुंच गया राजमहल में और जाकर के आराम फरमाने लगा। राजा आया और उसने कहा कि अरे फकीर, किसको पूछ के तुमने यहां पर कदम रखा? फकीर ने कहा, धर्मशाला में आते के लिए क्या किसी को पूछकर आना पड़ता है क्या? बोले धर्मशाला नहीं है, राजमहल है। बोले राजमहल है? बोले तेरे से पहले यहां कौन रहा? बोले मेरे पिता। बोले उससे पहले कौन रहा? बोले कि उनके पिता। बोले उससे पहले? बोले उनके पिता। बोले बेवकूफ, जहां पर एक आता है और दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है और तीसरा चला जाता है, उसको धर्मशाला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जहां पर एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है, तो वहां पर उस महल को फिर धर्मशाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पता नहीं फकीर के शब्द इतने करंट वाले होते हैं कि सम्राट हिल जाता है। फकीर आता है तब तो अकेला आता है, लेकिन वहां से निकलता है तो चेला साथ में होता है। किसी किसी की आत्मा जग पाती है, शब्द कभी कोई ठेठ हमारे दिल को छू जाता है तो आदमी सब कुछ छोड़ छोड़ा के निकल जाता है। ये संसार है, यहां सब चला चली का खेल है। ये संसार है जहां सब स्वार्थ के सगे संबंधी हैं। ये संसार है, आदमी सगाई होती है, लड़की से बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल से बातें ठोकते रहते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल फ्री का है। जैसे दूसरी बीवी के साथ बच्चा फ्री आता है, वैसे ही आजकल सगाई के साथ मोबाइल फ्री आता है, और मोबाइल पर 2-2 बजे तक बातें करते रहते हैं। पर अगर शादी में कोई एक चीज भी थोड़ी सी कम दे दे तो लड़का उठ के रवाना हो जाता है, लड़के का बाप रवाना हो जाता है कि दहेज में ये माल कम दिया है। अभी अभी एक शादी हुई तो आकर के वो बता रहे थे कि साहब मैंने हथड़ी में, अब ये सारे शब्द मुझे आते नहीं हैं, पर वो कहते हैं हथड़ी में मैंने 5,51,000 रुपया रखा, और ऐसे को 2-4 और शब्द बताया। बोले उसमें 2,51,000 रुपया दिया, और यूं कर करा करके मैंने शादी में पूरा 30 लाख रुपये खर्च किया। मैंने कहा यार तूने एक तो लड़की दी, ऊपर से 30 लाख और पानी किया, तो 30 लाख को ऐसे अगर तू फिक्स डिपॉजिट कर देता तो उसमें तेरी बेटी ऐसे जीती। पता नहीं दुनिया के रिवाज कैसे हैं। यहां लगता है कि सब प्रेम करते हुए नजर आते हैं, खूब प्रेम 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 करते रहते हैं। थोड़ी सी चीज कम आ जाए कि त्योरियां चढ़ जाती हैं। सब यहां पर जब तक इंसान के स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है तब तक अपने दिखाई देते हैं। स्वार्थ टूटा कि रिश्ता टूटा, स्वार्थ टूटा कि प्रेम टूटा। यहां प्रेम, जिस प्रेम को लोग प्रार्थना समझते हैं, जिस प्रेम को ज्ञानी जनों ने प्रार्थना कहा है, पूजा कहा है, दुनिया में उस प्रेम को कहां जिया जाता है। यहां तो लोग वो प्रेम जीते हैं जिसमें या तो स्वार्थ है, जिसमें या तो वासनाएं हैं, जिसमें इस तरह की अनर्गल चीजें हैं। लोग केवल उस प्रेम को यहां पर जीते हैं। बाकी प्रेम तो बहुत पवित्र चीज है।
जीने वाले लोग कम हैं। संसार की अनुप्रेक्षा, संसार कैसा है इसको ध्यानपूर्वक समझो, चिंतन अनुचिंतन करो, विचार करो और देखो, और तब आपको लगेगा ओहो ये संसार है और संसार ऐसा ही है। तब लगेगा ये संसार है और संसार ऐसा ही है। यहां कोई आता है, कोई चला जाता है। यहां कोई आता है, सम्मान दे जाता है, कोई आता है, अपमान कर जाता है। यहां कोई आता है, पांव में अपना सिर नवा जाता है, कोई आता है, सिर पे अपना जूता पटक के चला जाता है। ये संसार है। इसी का नाम संसार है कि यहां पर कोई व्यक्ति मालाएं पहनाता हुआ दिखाई देता है कि इसने माला पहनाई, लेकिन यही वो संसार है जहां पर वो माला पहनाने वाला ही कल आलोचना करते हुए दिखाई दे जाता है। इसलिए मेरे गुरु ने मुझे कभी एक लाइन कही थी कि ये लोग जो तुम्हारी पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, इनको तुम अपना भक्त मत समझना। ये सांप है जो कभी भी तुम्हें डंक मार सकते हैं। जो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें अपना भक्त मत समझना, क्योंकि ये कभी भी सांप बन सकते हैं और तुम्हें डंक मार सकते हैं। दुनिया में दुश्मन हमेशा वहीं से आया करते हैं जहां पर कभी दोस्ती का वातावरण रहा करता है। इस दुनिया में दुश्मन कम नुकसान पहुंचाते हैं। जब नुकसान पहुंचाने के लिए दोस्त संकल्प कर लेता है तो दोस्त दुश्मन से ज्यादा नुकसान पहुंचा जाया करता है। भाई इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, यही संसार है, ऐसा ही संसार है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं अनित्य, अशरण, एकत्व और संसार, ये जो चार तत्व हैं, इनके बारे में अपनी ज्ञान दृष्टि को लगाओ, स्पष्ट समझ को लगाओ, और जो यहां पर घटित होने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं पर गौर करो, ताकि हमारी मोह मूर्छा कम हो, हमारे भीतर अमृत की प्यास जगे और हम लोग सही तौर पर मुक्ति और मोक्ष की तरफ बढ़ने के भाव, उसकी अभिप्सा, उसकी प्यास हमारे भीतर और गहरी हो सके। ये संसार बड़ा विचित्र है, इसकी मोह माया बड़ी विचित्र है। यह हमें बार बार अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। यहां दिव्य पथ पर रवाना 100 होते हैं, पर पहुंचता तो कोई एक आध विरला ही है। बाकी सब इसी घन चक्कर में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। ईश्वर करे अपन लोगों को ईश्वर हमेशा इतनी सद्बुद्धि दिए रखे कि अपन लोग प्रगति की तरफ बढ़े, आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बढ़े। एक जन्म में मुक्ति हो सके तो बेहतर है, भले 7 जन्म में मुक्ति हो, पर दृष्टि, सोच हमेशा अध्यात्म की तरफ हो, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हो। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही निवेदन करता हूं। नमस्कार।